सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए एक बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आपके घर परिवार की दिन दूना रात चौगुना तरक्की होगी। घर परिवार की भीषण बाधाएं समाप्त होंगी। घर परिवार निरंतर तरक्की की तरफ जाएगा। बच्चे बच्चियों की अगर शादियां विलंब से हो रही हैं तो वह भी आपकी सही और सुचारू रूप से अच्छे परिवार में बच्चे बच्चियों की शादी होगी और उनका दाम्पत्य जीवन सुखी होगा। और जिन परिवारों में अगर दाम्पत्य जीवन में कष्ट चल रहा है तो उनके लिए भी यह रामबाण उपाय है। और आज का उपाय बहुत ही इजी उपाय है। तो सबसे पहले तो मैं एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी आप लोगों को देना चाहता हूं कि हमारे एक बहुत ही अच्छे प्रिय शिष्य जो है छत्तीसगढ़ से, उनके बच्चे का सिलेक्शन नीट में हुआ है। नीट परीक्षा जो ऑल ओवर इंडिया में होती है मेडिकल के लिए, नीट की परीक्षा क्वालिफाई किया है बहुत ही अच्छे अंकों के साथ, जिनके लिए हवन हुआ था। और दूसरा न्यूज़, एक बहुत ही अच्छे परिवार जो बिहार से हैं और यादव जी हैं, उनके यहाँ एक बहुत ही सुंदर से बेटे का जन्म हुआ, जिनके लिए भी हमने हवन किया था। तो यह दो न्यूज़ मिलने के बाद दिल प्रफुल्लित हो जाता है, मन खुश हो जाता है जब किसी के लिए हमने कुछ किया है और उसका परिणाम बाबा देते हैं, मेरे साईं बाबा देते हैं। तो मेरा मन ये करता है कि आप लोगों को भी खुशखबरी सुनाएं। तो इस हवन के द्वारा निश्चित रूप से कल्याण होता है। आप लोग भी अगर जुड़ना चाहते हैं, हवन कराना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके घर में जो बाधाएं हैं, जो दिक्कत है, बच्चों को अगर सफलता नहीं मिल रही है, शादी ब्याह समय पे नहीं हो पा रहा है, बिजनेस में घाटा लग रहा है या किसी भी प्रकार की बाधा घर में है, तो निश्चित आप हमारे इंस्टाग्राम पे संपर्क करें। तो आइए जानते हैं आज का उपाय क्या करना है, कैसे करना है। आज का उपाय करने के लिए हम आपको बता दें, सबसे पहले क्या करना है। आपको लेना है 7 गांठ हल्दी। हल्दी जो हम स्क्रीन पर आपको दिखा दे रहे हैं, ये वाली हल्दी ले लीजिए। तो सबसे पहले आपको लेना क्या है, 7 गांठ हल्दी ले लेना है और उसके बाद एक घी का दीप ले लेना है, अगरबत्ती धूप बत्ती ले लेना है और साईं बाबा के श्री चरणों में बैठ जाना है। 7 प्रकार का उपाय आज हम बताएंगे। इस हल्दी से 7 उपाय। सबसे पहला उपाय होगा दाम्पत्य जीवन का, दूसरा धन प्राप्ति का, तीसरा सफलता प्राप्ति का, घर में शुभ कार्य के लिए, और घर में अगर किसी भी प्रकार की बाधा है तो उसके लिए, और घर में अगर आपके घर में रोग दोष कलेश विकार चल रहा है तो उसके लिए, और घर में नज़र की बाधा समाप्त करने के लिए इस हल्दी का उपयोग कैसे करें। सबसे पहले आपको 7 गांठ हल्दी ले लेना चाहिए। जिनके भी घर में दाम्पत्य जीवन की बाधा है, जिनके घर में धन लक्ष्मी की बाधा, जितना मैंने बाधाओं के लिए बताया है, इतने सभी के लिए आप कैसे करेंगे उपाय। आपको लेना 7 गांठ हल्दी और एक घी का दीप जला दीजिए। प्रज्वलित करने के बाद दीप का, और साईं बाबा को एक पीले आसन पर स्थापित कर दीजिए। गुरुवार के दिन यह उपाय करना है और यह उपाय भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी भी इस उपाय से प्रसन्न होती हैं, क्योंकि यह उपाय जो हल्दी का गांठ है, इस हल्दी के गांठ से जो उपाय किया जाता है, इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। तो करना क्या है, 7 गांठ हल्दी में, जैसे अगर किसी के दाम्पत्य जीवन में कष्ट है तो उसको क्या करना है, हल्दी को आप चढ़ा दीजिए और साईं बाबा को 7 गांठ हल्दी 11 वचन 11 बार पढ़ के, 11 वचन 11 बार बोलना है। और बहुत ही इजी है। 11 वचन मैं पहले बता दूं, बहुत सारे हमारे साईं परिवार सभी लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं। इसको याद भी कर लीजिए 11 वचन। यह निरंतर आपको कहीं भी कष्ट में रहिए 11 वचन मन में बोलते रहिए। तो बोलना क्या है, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाज की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सरल आखाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुश्वर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन धन व भक्त अनंत, मेरी शर्त लेन
ओम शाई ओम शाई। तो यह 11 वचन आप बाबा का बोलिएगा और उसके बाद 7 गांठ हल्दी बाबा को चढ़ा दीजिएगा। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, इसी हल्दी को अगर आप चाहें तो पीपल का जो पेड़ होता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 21 बार जाप करके आप पीपल के पेड़ पर भी हल्दी चढ़ा सकते हैं, या केले के पेड़ पर भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र का जाप करके आप केले के पेड़ पे जड़ में हल्दी चढ़ा दीजिए और यही उपाय करना है। तो जो साईं बाबा का हमने उपाय बताया 11 वचन का, या केले के पेड़ में करिए या पीपल के पेड़ में आप ये उपाय करिए। करने के बाद करना क्या है, या 7 गांठ हल्दी आपको ले आना है, लेकर आइए। जिन माताओं बहनों के दाम्पत्य जीवन में बाधा वो क्या करें, 1 गांठ हल्दी को क्या करें, या उपाय केवल एक बृहस्पतिवार का, ये भी हम बता दें। तो जिन माताओं बहनों के घरों में दाम्पत्य जीवन का कोई दिक्कत चल रहा है, दाम्पत्य जीवन में अगर बाधाएं चल रही हैं, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तलाक तक की नौबत आ गई है, तो वो माताएं बहनें क्या करें, 1 गांठ हल्दी को पीस ले। पीसने के बाद हल्दी को इकट्ठा रख लें। थोड़ा सा हल्दी आप बृहस्पतिवार को हर बृहस्पतिवार को बाल्टी में डालें और नहा लें। नहाने के बाद आपके यहाँ गुरु तत्व की प्रधानता आपके अंदर होगी और आपका दाम्पत्य जीवन सुखी होगा, क्योंकि गुरु देवता बृहस्पति आपके दाम्पत्य जीवन को भी आशीर्वाद देते हैं, आपका दाम्पत्य जीवन आगे बढ़ता है। अब यहाँ पर 7 गांठ हल्दी का और उपयोग क्या करना है, ये गांठ हल्दी का पाउडर बना के आप सभी गांठों का रख सकते हैं। जो भी बच्चे का अगर सफलता नहीं मिल रही है, किसी भी एग्जाम में कहीं भी जा रहा है, कि कोई भी परीक्षा दे रहा है या कहीं भी जा रहा है किसी सफलता के लिए, कहीं इंटरव्यू देने, कोई बिजनेस के लिए डील करने, तो वो क्या करे, इसी हल्दी में थोड़ा सा चावल मिला के, अक्षत मिला के और साईं बाबा के श्री चरणों में लगा के और अपने मस्तक पर लगाकर वह चला जाए, निश्चित रूप में उसको सफलता मिलेगी। जिन बनबांधों को डेली अपने कार्यालय जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, जिनका कोई बिजनेस का अपना शॉप है, तो उनको कैसे सफलता मिलेगी अगर उनके बिजनेस में घाटा लग रहा है, तो वो क्या करें, इसमें से 7 गांठ हल्दी एक लाल कपड़े में बांध लें और ले जा करके अपनी दुकान में बांध दें। तो लाल कपड़े पे बंधा हुआ जो यह हल्दी का गांठ है पीला, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और बिजनेस के क्षेत्र में उनको एक ऐसा मुकाम हासिल करती हैं कि वह अपने क्षेत्र के बहुत ही अच्छे व्यवसायी माने जाते हैं। तो यह करें। और जिनके घर परिवार में किसी प्रकार की बाधा है, जिनके यहाँ रोग दोष कलेश विकार है, वह क्या करें, उनके घर में जो भी परिवार बीमार है उसके ऊपर से हल्दी की गांठ को, 7 गांठ हल्दी को एक बार वार लें, किसी बहते हुए जल में डाल दें, प्रवाहित कर दें। इससे क्या होगा, उनका रोग दोष कलेश विकार उस हल्दी के अंदर एकदम चला जाएगा और वह आपको निश्चित रूप से उस रोग से मुक्ति प्रदान करेगा। एक चीज़ यहाँ पर और बता दें कि देखिए, दुआ अगर होती है तो दवा भी काम करती है, तो दुआ भी करिए और दवा भी कराइए। मैं ये नहीं कहता कि दवा छोड़ दीजिए, केवल ये करिए, दोनों काम। यहाँ पर एक चीज़ हम और आप लोगों से कहना चाहेंगे कि रामायण में लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, वही है वही जो राम रचि राखा। मतलब कर्म प्रधान है, कर्म करना है, 99% आपका कर्म है और 1% भाग्य जो डिसाइड करता है आपकी दशा और दिशा को। तो कहने का मतलब है कि कर्म तो करना ही है, लेकिन आपने भाग्य के लिए आपको कहाँ जाना है, ईश्वर के शरण में, आध्यात्म की शरण में, यज्ञ याजन हवन का। इसीलिए हम बताते हैं कि अगर आपके पूरे घर परिवार में कोई भी ऐसी बाधा आती है जिससे आपका घर परिवार छिन्न भिन्न होता है, सफलताएं नहीं मिलती हैं, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है, तो ऐसे समय में यज्ञ याजन कराना चाहिए। और इसीलिए हम आप लोगों के लिए निरंतर हवन के बारे में भी बताते रहते हैं। तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तो आगे एक चीज़ और बताएं, इस हल्दी का उपाय, हल्दी का उपाय उन माताओं बहनों को जरूर करना चाहिए जिनके घर में किसी भी प्रकार से कोई भी बाधा हो। अब उन बच्चे बच्चियों को भी जरूर करना चाहिए जिनकी शादियां विलंब से हो रही, जिनकी शादियां अच्छे योग बर से नहीं हो पा रही है, उनको क्या करना चाहिए, इसी हल्दी के गांठ को पीस करके रख लें। जिस प्रकार से दाम्पत्य जीवन की बाधा को समाप्त करने के लिए हमने बताया बाल्टी में डाल के नहाना है, उसी प्रकार से जिन बच्चे बच्चियों की शादियां नहीं हो पा रही हैं, विलंब से हो रही है, इस उपाय को करें और उस हल्दी को क्या करें
कि एक बाल्टी में जल में बृहस्पतिवार से इस उपाय को शुरू कर दें, जल में डालें और उसी से नहा लें। तो जब आपके जो कुंडली होती है, जो गुरु ग्रह होता है, वह आपकी शादी के भाव को भी देखते हैं, तो शादी जल्दी से जल्दी आपकी कंप्लीट होती है, पूरी होती है और मनचाहा वर और घर आपको मिलता है। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूं कि छोटे छोटे उपाय निरंतर आप करिए और निश्चित रूप से ईश्वर की कृपा आप पर होगी और आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताऊंगा कि आपको अगर किसी भी बाधा है, कोई भी कैसी भी बाधा है, कोई कहीं सफलता नहीं मिल रही है, कोई दिक्कत है घर में, कोई भी बाधा है, तो निश्चित आप इंस्टाग्राम पर संकोच के बिना आप कांटेक्ट करिए। हम आपके लिए बैठे हुए हैं। आपका जो भी मेरे लायक सहयोग है मैं करता रहूँगा लाइव। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ कहूँगा कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना परिवार बनाइए और उस चैनल को आशीर्वाद दीजिए और उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इन्हीं भावना के साथ ओम साई राम।